वेलकम टू स्वामी एस क्लासेज। मैं अपने यूट्यूब चैनल स्वामी एस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैं स्वामी संजीत कुमार आप लोगों के बीच में रचना 11.1 जो था उसको हमने पढ़ा दिया। उसके बाद आइए दोस्तों, हम लोग आज आपको बता रहे हैं रचना 11.2 का। ठीक है, इसमें वृत्त वाला जो रचना है वो। आइए हम पहले क्वेश्चन की ओर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से प्रत्येक के लिए रचना का औचित्य भी दीजिए। पहला बोल रहा है क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर पर स्थित बिंदु से स्पर्श सेंटीमीटर वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाई ज्ञात करें। तो बोल रहा है सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त खींचे। तो सबसे पहले हम ये प्रकाल जो है, प्रकाल को इंच पे रख के 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। यहाँ पे रख के एक गोला सा बना लेंगे। जब गोला से नापते हैं हम इसको 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो यहाँ से ये ऐसा एक बड़ा सा वृत्त 6 सेंटीमीटर केंद्र मानकर ऐसे एक गोला बना लेंगे। ठीक है, यहाँ से ऐसे केंद्र मानकर एक गोले की रचना करेंगे। ठीक है, एक बड़े गोले की इस प्रकार से रचना करेंगे। ठीक है, फिर बोल रहा है उसके बाद कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर पर स्थित एक बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचिए। ये केंद्र हुआ, फिर यहाँ से लगाई 6 सेंटीमीटर का है, यहाँ से लगाई 10 सेंटीमीटर का एक फिर रेखा खींचेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये कितना हुआ 10 सेंटीमीटर। इनसे नापकर इस बिंदु से खींचेंगे 10 सेंटीमीटर पर। ये कितने का हुआ 10 सेंटीमीटर टोटल। ये कितने का था 6 सेंटीमीटर यहाँ। ये टोटल किया कितना हुआ 10 सेंटीमीटर। फिर बोला इसका स्पर्श रेखा खींचिए। क्या खींचना है? स्पर्श रेखा वृत्त की। तो सबसे पहले ये 10 सेंटीमीटर है, तभी ना केंद्र मानकर बनाएंगे यहाँ से। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से ये जो ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, इसको दो भागों में विभाजित करते हैं। इसको आधा से बेसी लेकर इसको खींचते हैं एक रेखा। यहाँ से इसे काटेंगे और यहाँ से इस प्रकार से काटेंगे, और यहाँ से जो है इसे काटेंगे और यहाँ से इसको ऐसे काटेंगे। तो ये जो मिलेगी रेखा इस प्रकार से इसको मिला लेंगे। ठीक है, और जो ये बिंदु मिल रहा है यहाँ से, ये जो केंद्र मिल रहा है यहाँ से लेकर एक वृत्त की रचना करेंगे। ये बिंदु जो सी मान लीजिए, सी मिला, इससे एक वृत्त की रचना करेंगे। यहाँ से इस तरह देखिए एक वृत्त की रचना करेंगे। किसको? सी केंद्र मानकर। ठीक है, फिर जब वृत्त के केंद्र मानकर इसको रचना किए ना, तो फिर इसके बाद क्या आता है वो, तो फिर इंच लगाकर जो ये कटान बिंदु हुआ है यहाँ से, ये कटान बिंदु इसको मिला देंगे। यहाँ से इसको मिला देंगे। ये एक दीपक की आकार की बन गई। ठीक है, यही स्पर्श रेखा हुआ। ये भी है, इसको मान लीजिए सी, इसको हटा लीजिए। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और इसको ओ मान लीजिए। वो केंद्र हुआ, और इसको ए मान लीजिए और ये क्या हुआ बी। ठीक है, अभिष्ट रेखा यही हुए, तो ए बी। तो ये पी ए बराबर जो हुआ, पी ए बराबर क्या हुआ पी बी। पी ए और पी बी दो वृत्त के स्पर्श रेखाएं। ठीक है, यही तो जो है रेखा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको शायद सबसे पहले क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचेंगे और वृत्त खींचने के बाद केंद्र से 10 सेंटीमीटर मापकर एक रेखा खींचेंगे केंद्र से। फिर उसके बाद क्या करेंगे, और रेखा को दो बराबर भागों में समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित करने के बाद जो केंद्र बिंदु आया उसका दोनों का वहां से एक वृत्त की रचना कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से बन गया। वही लिख दीजिएगा रचना के कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, देखकर स्क्रीनशॉट मान लीजिए इसको। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को स्किप करके देखिए, जरूर समझ में आएगा आपको। ठीक है, आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सकेंद्रीय वृत्त
के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए, परिकलन से इसे माप की जांच भी कीजिए। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। पहले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। ठीक है, कितने सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर केंद्र से माप कर, ठीक है, इस तरह प्रकार से नाप कर यहाँ से इंच पर 4 सेंटीमीटर नापेंगे और एक वृत्त का गोला खींच लेंगे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या। तब मान लीजिए यहाँ से ये कितने सेंटीमीटर की हुई? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या। फिर क्या बोल रहा है यहाँ से? फिर बोल रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सकेंद्री वृत्त खींचे। फिर यहाँ से 4 सेंटीमीटर हुआ, फिर यहाँ से 6 सेंटीमीटर नापिए, 6 सेंटीमीटर नाप कर फिर यहाँ से इसको 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचेंगे। फिर यहाँ से एक गोला बनाएंगे, फिर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का। ये कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला बना देंगे। ठीक है, यहाँ से ही जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ये यहाँ से 6 सेंटीमीटर। फिर क्या बोल रहा है इसके बाद? फिर बोल रहा है कि एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई ज्ञात करें। तो 10 सेंटीमीटर, इसको क्या वो केंद्र, इसको क्या मान लीजिए P। ठीक है, ये क्या हो गया? P। अब यहाँ से ये जो है इसको समद्विभाजित 2 बराबर भाग O बिंदु से लेकर एक काटेंगे और किसके? फिर O बिंदु से, फिर किससे? P बिंदु से काटेंगे। इसको थोड़ा बड़ा कटेगा। ठीक है, यहाँ से काटिए, ये इससे कट जाएगा ये बिंदु से, फिर ये दोनों को मिला लीजिए इससे। ठीक है, और जो भी ये कटान बिंदु, यहाँ से ये बिंदु और इसका एक कटान बिंदु यहाँ मिला है, तो P से इसको मिला दीजिए। तो इसको क्या A मान लीजिए, ये क्या होगा? B। तो अभिष्ट त्रिभुज कितना हुआ? अभिष्ट त्रिभुज नहीं, अभिष्ट PA बराबर PB। एक PA और PB एक स्पर्श रेखा है। अगर इसकी लंबाई मापते हैं हम लोग, तो इसको माप लीजिएगा, कितना आएगा? दोनों का लंबाई 4.5 आएगा। PA बराबर कितना? 4.5 और PB बराबर कितना आ जाएगा? PA और PB बराबर कितना हो जाएगा? 4.5। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। ठीक है, बढ़ाए गए बिंदु पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 3 सेंटीमीटर प्रकाल से लेकर इंच पर नाप कर यहाँ से 3 सेंटीमीटर का एक गोला खींचेंगे। केंद्र मान कर O को यहाँ से केंद्र मान लेंगे, इसी बिंदु से नोक रख कर खींच लेंगे। ठीक है, ये कितना हुआ? 3 सेंटीमीटर इधर, और इधर कितना हुआ? ये भी कितना? 6 सेंटीमीटर हो गया। और कितना बढ़ा दें? 4 सेंटीमीटर और बढ़ा देंगे इधर, इस बिंदु से 4 सेंटीमीटर। यहाँ बोला 7 सेंटीमीटर और यहाँ कितना बोला? इधर कितना? 7 सेंटीमीटर। और दोनों से क्या करना है? यहाँ से स्पर्श बिंदु खींचना और यहाँ से। ठीक है, तो ये जो वो बिंदु है, ठीक है, इसको क्या मान लिए? P, और इसको क्या मान लिए? P डैश। ठीक है, तो क्या करेंगे? ए बिंदु से फिर यहाँ से लेकर एक इस तरह काटेंगे यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से लेकर इसको काट देंगे। ये बढ़ा दे रहे हो, तो ये यहाँ से काटेंगे, ये वो बिंदु से लेकर ऐसे इसको विभाजित कर लेंगे, और वो बिंदु से इधर भी विभाजित कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, इसको भी विभाजित कर लेंगे। ठीक है, तो फिर इसको यहाँ से इसको मिला लेंगे इससे।
इसको क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ काटेंगे, यहाँ इसको, और फिर यहाँ से इसको काट लेंगे, और फिर यहाँ से ये दोनों को मिला लेंगे। ठीक है, और ए बिंदु से लेकर, इस बिंदु से लेकर एक वृत्त की रचना करेंगे, इसको केंद्र मानकर। इसको वृत्त की रचना करते हैं तो ये कहाँ से चला जाएगा, ये जो है ना वो को केंद्र मानकर इस तरह एक गोला बन जाएगा इससे, और फिर एक गोला यहाँ बन जाएगा। ठीक है, इसको केंद्र मानकर यहाँ से खींच लेंगे, और यहाँ से बिंदु से। ठीक है, ये वो है पूरा, आई पी है। ठीक है, और फिर जो ये कटान बिंदु यहाँ से मिला है ना, इसको मिला लीजिए, इसको और इसको मिला लीजिए, यहाँ से इस तरह मिला लीजिए, इसको मिलाइएगा यहाँ से सीधा जाएगा। इसको ये मानिएगा, इसको क्या मानिएगा बी, और इसको मानिएगा सी, इसको क्या मानिएगा डी। ठीक है, तो यही अभीष्ट त्रिभुज कितना हो गया, स्पर्श रेखा रेखा क्या हो जाएंगे, ए बी सी, ए बी नहीं, पी ए बराबर पी बी बराबर क्या हो जाएगा, पी सी बराबर क्या हो जाएगा, पी डी। ठीक है, यही क्या हो जाएंगे, स्पर्श रेखा हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब किसको चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखा खींचिए जो परस्पर में 60 डिग्री के कोण पर क्या हो, झुकी हो। ठीक है, कितने कोण पर झुकी हो, 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चौथा में 5 सेंटीमीटर, पहले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। 5 सेंटीमीटर माप कर, ऐसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्या खींचेंगे, वृत्त। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, ये 5 सेंटीमीटर माप लीजिए। ठीक है, फिर बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि स्पर्श रेखा खींचिए, फिर उसके बाद जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुका हो, यानी कहने का मतलब जो यहाँ पे झुका होगा ना वो 60 डिग्री। आप लोग को पता होना चाहिए किसी वृत्त के स्पर्श रेखा पर बने कोणों का मान कितना होता है, 90 डिग्री। कितना होता है, 90। तो एक यहाँ स्पर्श बनेगा, यहाँ एक यहाँ बनेगा, 90 प्लस 90, अब प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ जो बनेगा वो कितना हो जाएगा आपको 60 डिग्री बोल रहा है। ठीक है, तो 90 90 180 180 और 60 कितना हो जाएगा 240। 360 में से 240 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो हम वो बिंदु पर क्या करते हैं, कुछ नहीं करेंगे, 120 डिग्री का क्या कर देंगे, कोण बना देंगे। तो आइए यहाँ पे 120 डिग्री का हम क्या कर रहे हैं, कोण बना रहे हैं। यहाँ से लेके 120 डिग्री का एक कोण बना है, और इसको यहाँ पे काटेंगे, ये कितना हो गया, ये जो कटा ना, ये इसको मिला लेंगे, ये कितने डिग्री का हुआ, 120 डिग्री का। ठीक है, ये कितना का हुआ, 120 डिग्री का कोण बना है। फिर स्पर्श रेखा पर बने त्रिभुज के कोणों का मान कितना होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ से 90 डिग्री का कोण बना है। ठीक है, 60 120 यहाँ से काटेंगे इससे, और यहाँ से काटेंगे इस बिंदु से। ये जो बना ना, तो ये बिंदु को यहाँ से एक बिंदु खींचेंगे इससे, ये एक लंबा सा रेखा खींच लेंगे, इसको मिटा लीजिए थोड़ा सा, यहाँ से एक लंबा रेखा खींच लेंगे। ठीक है, यहाँ तक ना, फिर यहाँ से एक 90 डिग्री का कोण फिर बनाएंगे, स्पर्श रेखा। यहाँ से इसे, यहाँ से ये कटा, इसको 90 लिख लीजिएगा, और फिर यहाँ से इसे कटा, फिर यहाँ से इससे, फिर यहाँ से कटेगा तो इसे।
तो इसको जो है इस केंद्र से इसको ऐसे मिला लेंगे, ये ऐसे बन गया, ठीक है। तो यही जो झुकाव हो जाएगा, यही 60 डिग्री बोल रहा था बनाने के। इसको ये ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, ये क्या होगा, ठीक है, झुकाव हो जाएगा। इस तरह बना लीजिए, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां बोल रहा है 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए और ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त करें। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त से के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। यहाँ से एक स्पर्श, सबसे पहले 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक लंबा रेखाखंड खींचिए। यहाँ से ए बिंदु से लगाकर यहाँ से 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक लंबा सा वृत्त खींचिए और 3 सेंटीमीटर ये एक रेखा खींच ली। उसके बाद बोल रहा है बिंदु ए जो बोल रहा है और ये एक बिंदु बी। इस बिंदु से क्या करेंगे, हम एक वृत्त की रचना करेंगे। कितने, 3 सेंटीमीटर नाप कर यहाँ से एक वृत्त खींच लेंगे, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर का क्या हुआ, एक वृत्त, ठीक है। फिर यहाँ से मापकर सेम उसी तरह एक 3 सेंटीमीटर का वृत्त खींच लेंगे, ठीक है। ये हुआ 3 सेंटीमीटर, ये कितना हुआ, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिर बोल रहा है कि इसके से इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा और इस बिंदु से क्या होनी चाहिए, एक स्पर्श रेखा खींचा जाना चाहिए, ठीक है। एक यहाँ से और किसका, एक यहाँ से, इसको मिला देंगे, ये जो स्पर्श रेखा वहाँ। तो इसको क्या करेंगे, इसको 2 बराबर भागों में बांट लेंगे, ठीक है। ये जो बिंदु है इसको सब विभाजित कर लेंगे। फिर यहाँ से काटेंगे इसको इससे, इसको काटेंगे इससे, यहाँ से काटेंगे इससे, इसको काटेंगे इससे, तो इसको मिला लेंगे यहाँ से। और ये जो है यहाँ से इस प्रकार काटेंगे, 2 बराबर भागों में इसको बांट लेंगे, ठीक है। जो इसका मिड पॉइंट मिलेगा यहाँ से इसको मिला देंगे यहाँ पे, और इसको जब मिलाएंगे ये यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और इसके लिए यहाँ से इस तरह और इसको यहाँ से इस प्रकार से, ठीक है। देखिए यही तो एक कटान बिंदु है ना, ठीक है। तो ये जो होगा ए बी सी, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, ई मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, बी सी, बी सी और क्या हो जाएंगे, बी डी, और एक क्या हो जाएगा, ए बी और ए सी क्या हो जाएंगे, स्पर्श रेखा, ठीक है। यही बनेगा इस पर। पढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर तथा कोण बी 90 डिग्री है। बी से ए सी पर बी डी लंब है। बिंदु बी से बी सी डी से होकर जाने वाली एक वृत्त खींचा गया है। ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, ठीक है। तो आइए हम लोग 6वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6
में सबसे पहले BC एक आधार मान लेंगे। ये जो BC जो है B से C तक 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। यहाँ फिर बोल रहा है कि कोण B पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। कोण B है ना, इस पे एक 90 डिग्री का कोण बना देंगे यहाँ से। ये 60, 120, यहाँ से काटेंगे 60, ये कितना हो जाएगा 120, ये कितना 90, ठीक है। यहाँ से इस तरह, यहाँ से इस तरह एक मिला देंगे, ठीक है। ये एक 90 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर बोल रहा है कि AB कितना है 6 सेंटीमीटर। C है ये, B है ये, AB चाप से लेके 6 सेंटीमीटर काट लेंगे। यहाँ से 6 सेंटीमीटर इनसे मार्क कर एक चाप काटेंगे, ठीक है। यहाँ से इसको मिला लेंगे, ठीक है। और फिर बोल रहा है यहाँ कि बिंदु B से AC पर क्या है, B से AC पर BD क्या हुआ, लंब डाला है। क्या डाला, एक लंब डाला, ठीक है। ये जो B बिंदु है ना, यहाँ से एक लंब डालेंगे यहाँ पे से। ये पता नहीं कहाँ से ये लंब होगा, तो इसको समद्विभाज कर रहे हैं, दो भाग AC भुजा को पहले दो भागों में बांट रहे हैं, ठीक है। यहाँ से काटिएगा, ये इसे कटेगा ना, और ये इधर कटेगा, तो ये कहाँ, यहाँ से ऐसे कटा, यहाँ से ऐसे, ये ऐसे कटेगा, और इधर कहाँ कटेगा, ऐसे कटेगा। और यहाँ से काटेंगे तो इस तरह कटेगा। सबसे पहले इसको इस तरह मिला लेंगे, यहाँ से मिल गया। और ये जो मिड पॉइंट हुआ ना, यहाँ से इस प्रकार लंब डाल देंगे, ठीक है। ये D क्या हुआ, एक लंब, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं हम लोग, इसको विभाजित किया ई बिंदु को ना, फिर ई बिंदु को विभाजित कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। और इसको दो भागों में बांटते हैं, ई वाली रेखा को, ठीक है। यहाँ से इसको इसे काटे, यहाँ काटे, और इसको यहाँ काटेंगे, और यहाँ से काटेंगे इस प्रकार, और यहाँ से इसको काटेंगे इस प्रकार। इसको मिला ले रहे हैं इस प्रकार से, इसको मिला लेंगे यहाँ से, तो ये कहाँ कटेगा, ये इस प्रकार से यहाँ कट जाएगा, ठीक है, इस बिंदु पर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस बिंदु को केंद्र मानकर यहाँ से, इस बिंदु को केंद्र मानकर यहाँ से एक अर्धवृत्त, एक वृत्त की रचना करते हैं यहाँ से, ठीक है। ये ऐसे क्या कर देंगे, वृत्त यानी गोले की एक क्या कर देंगे, रचना कर देंगे, ठीक है। तो एक गोला बन गया ए से। तो फिर क्या बोल रहा है, यहाँ से बोल रहा है कि ए से B C D से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा, B यहाँ से यहाँ D से एक जाने वाला क्या एक खींच दिया, यहाँ से वृत्त खींचा। ये लंब है जो यहाँ से इस तरह खींचेंगे, ये इस तरह चला जाएगा, जो कटान बिंदु यहाँ करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको B और C को विभाजित दो भागों में करेंगे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यहाँ से क्या कर देंगे, इसको, और इसको दोनों रेखा को इस तरह मिला देंगे, ठीक है। ये थोड़ा घींची मुझे, और ये जो केंद्र बना यहाँ से अर्धगोला एक वृत्त खींचनी है इस प्रकार से, ये ऐसा है। और इसी को इस तरह मिला देंगे, ये बिंदु को इस तरह, ये और ये जो मिला ये, यही जो है AB और क्या हो जाएंगे, AC एक क्या हो जाएंगे, स्पर्श, ठीक है। इसी प्रकार बनेगा।
नंबर 7 बोल रहा है किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए, वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, स्पर्श रेखा की रचना करने के लिए बोल रहा है। तो कुछ नहीं करेंगे, एक वृत्त लेंगे, एक ये चूड़ी यानी किस ना प्रकाश से जितना डिग्री कितना मीटर का एक वृत्त खींच लेंगे। ठीक है, इसे फिर यहाँ से इसको इस प्रकार से एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। ठीक है, और बोल रहा है कि इससे एक स्पर्श रेखा वो केंद्र हुआ और इसको क्या मान लेंगे, ओ पी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से एक बिंदु इसको विभाजित करेंगे, यहाँ से इस तरह खींच लेंगे और ये बिंदु से इस तरह, फिर ये बिंदु से इस तरह काट लेंगे, ये बिंदु से इस तरह। ठीक है, ये यहाँ कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो वृत्त केंद्र आया ये बिंदु, ठीक है, यहाँ से एक वृत्त की रचना कर लेंगे इस पर। ठीक है, यहाँ से एक रचना कर लेंगे और यहाँ से इसको मिला लेंगे इंच की सहायता से। तो ये ए हुआ, ये क्या हुआ, बी हुआ। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, पी ए और पी बी क्या हो जाएंगे, एक स्पर्श रेखा। ठीक है, हाँ दोस्त, ये वीडियो आप लोग को अगर समझ में आ गई हो, अच्छी लगी हो, तो आप लोग इस हमारे वीडियो को दूर से दूर शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।